यस डन। ओके, सो ये जो हमारा सेशन, ये हमारा जो बैच है एसए और एथिक्स का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हैंड होल्डिंग गाइडेंस हम दे पाए विद रेस्पेक्ट टू एसए एंड एथिक्स। दोनों मिला के अराउंड 500 मार्क्स का पेपर बनता है। हर बच्चा कुछ ना कुछ आंसर लिख लेता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ ऐसे लिख लेता है, एथिक्स लिख लेता है, बट किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डील करें ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो एक चैलेंज है हमारे सामने बहुत बड़ा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ऑप्शनल भी रिवाइज करना है, हमको जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 भी कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देना है, और साथ में कहीं ना कहीं हर जगह आंसर राइटिंग भी करनी है। तो हम चाहते हैं कि एसए और एथिक्स पे जो आपके ऊपर भार है वो हमारे ऊपर शेयर हो जाए, और हम जो सिर्फ बोले आपको सिर्फ एग्जैक्टली वही आप करें, ताकि आप अपनी एनर्जी जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स पे दे पाएं, और यहाँ पे हम आपके लिए इतना काम कर दें कि यू आर एबल टू स्कोर कंफर्टेबली डिसेंट मार्क्स। अब दोनों पेपर के अंदर मिला के कम से कम 250 प्लस, और हम तो चेज कर रहे हैं अराउंड 280 मार्क्स हम लेके आ पाए। अब ये होगा कैसे, देखिए मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। ये सब चीजें तो आपने देख ली होंगी जो हमने पहले बताई थी। प्रोग्राम जो है हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। कल आपको एक एस्से दिया जाएगा बेस्ड ऑन 2023 का पेपर का थीम। एग्जैक्टली वो ऐसे नहीं होगा, बट थीम जो होगी एस्से की वो सिमिलर होगी। यू हैव टू राइट दी एस्से। 1.5 घंटे के अंदर आपको ऐसे लिखना है एट मैक्स आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम है 2 घंटे भी ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 1100 वर्ड्स में लिखिए, सेंड इट टू अस। हम उसके ऊपर इवेल्युएशन करेंगे, आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था इस ऐसे का, और आपकी कॉपी देख के हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है। क्या फ्लो नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पा रही है, या फिर मल्टी डिमेंशनैलिटी नहीं आ पा रही है ऐसे के अंदर आपके। तो कल से एसए का प्रोग्राम चालू हो रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनने। फेज 1 में हमने बात करी थी, 3 फेजेस में हमारा प्रोग्राम चलेगा। फेज 1 के अंदर 23 जून कल से शुरू हो रहा है। कल हम एक एसए देंगे आपको जो आपको लिखना है। फिर मंडे से हम एथिक्स पे आपको 2 क्वेश्चंस देंगे डेली। ऑब्जेक्टिव है कि आपका एक बार क्विक रिवीजन हो जाए फेज 1 के अंदर। प्रॉब्लम ये है बच्चे कभी एक सिलेबस के एक पार्ट के साथ ही अटक जाते हैं कि वो उस पार्ट को ही देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। नहीं, हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि हम आंसर लिख पाए। हम आपको कुछ टेम्पलेट्स भी देंगे जिससे कि आप रेडी टू गो आंसर लिख सकते हैं। बस एक बार क्विकली रिवाइज कर लो कि जो पढ़ा था, अच्छा एटीट्यूड क्या होता है, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या है, जस्ट फिर अपना अपना भी तो थोड़ा इस्तेमाल करोगे दिमाग, अपना भी तो विजडम इस्तेमाल करोगे, तो वो हमको डेवलप करना है। क्विक रिवीजन से वीक एरिया भी हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये एरिया थोड़ा डिफिकल्ट है, या फिर क्विक जो हमारे कोड बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, कर पाती। जब एग्जाम्पल्स की बात आती है और कहीं पे पूछ लिया कि गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन लाइफ, तो आई डोंट हैव द एग्जाम्पल। तो इससे वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, साथ में स्ट्रेंथ भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। आपको अभी तक जो आपको डर था एक कि मैं एथिक्स का पेपर नहीं लिख पाता, एथिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लिख पाता, एक बार लिख डालोगे फेज 1 के अंदर अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन, ये डर निकल जाएगा, और इनर्शिया जो है राइटिंग का वो भी ब्रेक होगा। सो पहले फेज का ऑब्जेक्टिव ये है जो 23 से 3 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद आता है हमारा फेज 2 जो कि 5 जुलाई से 15 जुलाई तक है, जहां पे आपको एथिक्स के मिनी टेस्ट लिखवाएंगे हम 10 क्वेश्चंस वाले। इन 10 क्वेश्चंस के अंदर 5 क्वेश्चन कोर्स सिलेबस से होंगे, 2 कोड बेस्ड होगा, और 3 क्वेश्चन फ्रॉम केस स्टडी। एक मिनी फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। फिर वही फेज 2 के अंदर एसए के अंदर आपसे दो ऐसे लिखवाए जाएंगे ऑन संडे, मतलब एक फुल लेंथ पेपर लिखवाएंगे आपसे ऐसे का। डिस्कशन होगा 1 to 1 भी, और साथ में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे कि इनमें और कौन से डायमेंशन आ सकते थे, और आपकी कॉपी इवेल्युएट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि ऐसे लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइटिंग अ गुड essay which meets the criteria set by UPSC, that is a challenge. So phase 2 के अंदर हम एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। वी आर गोइंग विद मिनी टेस्ट एंड 1 फुल लेंथ पेपर। अब आता है उसके बाद फेज 3 हमारा,
जब तक आपकी एक सब्सटैंशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप थोड़ा जीएस भी शायद पढ़ लोगे और आपके पास एग्जाम्पल्स रेडीनेस और पुराना जो हमारा रिवीजन हो चुका है उसके बेसिस पे आप कंटेंट डेवलप कर लोगे, फॉर्डर डेवलप कर लोगे। तो फिर फेज 3 के अंदर 17 से शुरू होगा, 27 जुलाई से लेकर ये हमारा बीस्ट मोड जो हमारा अभी हम जो इनर्शिया के अंदर है वो खत्म करके बीस्ट मोड ऑन होगा। 2 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे एथिक्स के, जो एग्जैक्टली QCAB फॉर्मेट में क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट फॉर्मेट में होंगे। 3 आवर टाइम लिमिट मिलेगा आपको कि 3 घंटे के अंदर ही सबमिट करना है, फिर 3 घंटे बाद डिस्कशन चालू हो जाएगा और आपको हमको बताना है कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, फिर आपकी कॉपी इवेल्युएट होगी वो तो है ही, बट 3 घंटे के अंदर अंदर हम आपको वहां पे ऐसे ये एथिक्स का पेपर लिख डालना है। वहीं सेम चीज ऐसे के लिए भी होगी, यहाँ पे 2 ऐसे पेपर करवाएंगे QCAB फॉर्मेट में। 2 ऐसे पेपर मतलब 4 ऐसे आपको लिखने हैं, पर पेपर 2 ऐसे। यहाँ पे भी 3 आवर आपको टाइम लिमिट मिलेगा जो यूपीएससी देती है, अभी तक हम लोगों ने बता दी थी। ये भी बता दिया था कि इवैल्यूएटेड कॉपी आपको कब तक मिलेगी। जो लोग प्रीलिम्स किसी कारण से क्लियर नहीं कर पाते उनको हम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे टेस्ट की राइटिंग के लिए। मेंटर जो है वो आपको बार बार रिमाइंड करेगा कि प्लीज शेड्यूल को फॉलो कीजिए। अगर आप मेंटर को लगता है कि आप चला के शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे या फिर आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है विदाउट एनी रीजन, और कोई एक्सप्लिसिट रीजन है, जेन्युइन रीजन तो बात अलग है, तो फिर आपको कोर्स से बाहर भी निकाला जा सकता है। अब आते हैं फेज 1 में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, फेज 1 के अंदर पूरा सिलेबस एक बार कवर कर देना है, बस देख लेना है, ग्लैंसिंग कर लेनी है सिलेबस की जल्दी जल्दी। वरना अगर हम अटक गए किसी भी टॉपिक पे, लेट्स से कोई पहले टॉपिक पे अटक गया तो फिर तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो हम हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो ये 10 टॉपिक्स जो हैं ये टोटली हम 20 to 30 क्वेश्चन आपसे पूछ डालेंगे इनके अंदर से फेज 1 के अंदर। तो प्लीज जल्दी जल्दी जैसा हम बताएं उसके हिसाब से आप करते जाना अपना रिवीजन। क्वेश्चन हम इसमें पूछेंगे। फेज 2 के अंदर 3 मिनी टेस्ट। यहाँ पे पहला मिनी टेस्ट जो होगा वो पहले टॉपिक ऐसे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और एटीट्यूड तक, ये 4 टॉपिक हमारे मिनी टेस्ट 1 के अंदर आ जाएंगे। मिनी टेस्ट 2 के अंदर एप्टीट्यूड से लेकर थिंकर्स तक, एप्टीट्यूड वाले से लेकर हमारे थिंकर्स तक वाला पार्ट आ जाएगा। थिंकर्स वाला पार्ट फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। थिंकर्स मैं आपको थोड़ा पढ़ा भी दूंगा क्योंकि मेरा फिलोसफी ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए, एंड सो आई हैव द फोटे, तो मैं वहाँ पे आपको थिंकर्स में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूंगा कि जहाँ पे कोई क्वेश्चन लेट्स से कि बेसिक कोर्स सिलेबस से भी आता है वहाँ पे भी हम थोड़े थिंकर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, नॉट जस्ट दी बुद्धा एंड एरिस्टोटल ये सब, बट मैनी अदर थिंकर्स जो शायद एग्जामिनर को पता होगा, एंड इफ यू इंक्लूड देम it will add that X factor or differentiated content in your answer. मिनी टेस्ट 3 के अंदर बाकी रिमेनिंग हम कर लेंगे, बट हर मिनी टेस्ट के अंदर आपको केस स्टडीज मिलेगी ऑन दी अबव टॉपिक्स। लास्ट होगा हमारा रिवीजन ऑफ द एंटायर सिलेबस फेज 3 के अंदर, इसमें हम फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे। ऐसे और एथिक्स पे मेहनत करना दोस्तों बहुत जरूरी है। इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 1 to 3 की जैसे मत मानना। 1 to 3 पे आप बहुत मेहनत करते हो, करनी भी चाहिए, मगर एसे और एथिक्स अगर आपने छोड़ दिया तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप देखो एक बच्चा यहाँ पे कोई 70 मार्क्स लेके आता है, 60 मार्क्स लेके आता है, और दूसरा बच्चा 140 तक ले आता है। तो सबसे बड़ा गैप जो है वो एसे और एथिक्स में आता है। अगर आप इन पे लीस्ट एफर्ट करते हो या फिर इन पे कोई एडवेंचरिज्म करते हो इस समय पे कि भाई मैं अपने आप देख लूंगा या अपने आप से कुछ करता हूँ देखो, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन्होंने पहले मेंस लिखा हुआ है, इंटरव्यू तक भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हमारे कुछ जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं इनमें इंटरव्यू अपीयर्ड हैं, मतलब हमारी क्लासेस में भी वो उन्होंने भी देखा है। जब भी वो किसी टेस्ट सीरीज के अंदर इवेल्युएट करवाते हैं अपनी कॉपीज, क्या फीडबैक मिलता है, बड़ा जनरल सा फीडबैक मिलता है, नाइस इंट्रो, दिस पॉइंट कैन बी इंक्लूडेड। ऐसा जनरल फीडबैक कहीं हमारे काम नहीं आता। हमको पता ही नहीं चलता कि भाई हमको अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट क्या करना है। तो बच्चा फिर टेस्ट सीरीज में जो गलती करके आता है सिमिलर गलती करके आता है पेपर के अंदर। तो हम नहीं चाहते कि आप ये गलती करें। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक मेंटर के साथ जुड़े रहें पूरी जर्नी में। मेंटर आपको बताता रहेगा कि देखो
आपके ऐसे में स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, प्लीज इसको ऐसे इंप्रूव कर लो। आपके एथिक्स के क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें मिसिंग है, प्लीज इनको इंक्लूड कर लो, वी विल प्रोवाइड यू द कंटेंट एंड सपोर्ट। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम इस बार मेंस क्लियर करेंगे। आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस कीजिएगा। यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, यू कैन पोस्ट ऑन द ग्रुप। फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद दिस प्रोग्राम। आई एम होपिंग फॉर योर overwhelming participation so that we are motivated to work twice as hard as you do. This is all from my side. Thank you. If you have any question, please let me know. Sir, we have planned for the master class also. Kindly brief on the master class. See, let me tell you about certain things. Other things will tell you with the course, but let me tell you one thing. When you are writing a question on ethics, follow this big five. These big fives are quintessential components of an excellent answer. And what are these big five? Your answer should show conceptual clarity. What do I mean by conceptual clarity? Let's say there is a question on emotional intelligence. So when you write the answer to that question, the question will not be like, what is emotional intelligence? These type of question will not be asked. But something or the other related to emotional intelligence, they will mention that how that particular person has used emotional intelligence in their life, or how you have used emotional intelligence in your life. Then your answer must reflect the conceptual understanding of what emotional intelligence is. That is very important. This is the first one, first big five. Second is, it must include some differentiated content. Means you must not start paraphrasing the question and write similar things in different words. No, it must have some differentiated content. It must relate to the syllabus, and from the syllabus you should bring relevant points, differentiated content in your answer. Third, it must have some mind maps. It must have some current examples. So no more Ashok Khemka, no more S. Sridharan. No. With due respect to these officers, they have done exemplary work, but now the examiner wants you to relate the essay, your ethics topic with the current happenings. So your answers should include examples which are very, very current based. It should be popular example, or maybe an example which is not so popular, but it should be current based. You should mention that recently this had happened, so that examiner knows that you are also aware of what is happening around. Fifth is, it must also include some quotes, relevant quotes. So a repository of quotes can be useful in your answers in the ethics paper. If you use this big five, I am damn sure that you will be able to score around 65 to 70% in every question. Every question. I've been teaching this big five to my students, and I'll be teaching you to use this big five in every question that you write, so that
there is no question that you have written in the paper which lacks that differentiated content, which lacks some current examples, and which lacks the necessary fodder for the evaluator to give you the highest possible marks. So if you have understood this, if you have the belief in our quality, first of all, let me tell you one thing. In Indian philosophy, let me give you an example of Indian philosophy. Indian philosophy says that whenever you are with a teacher, and you want the teacher to give the best of the best training to you, you should first have right faith. It is called Samyak Darshan. In Jain philosophy, you should have Samyak Darshan towards the teacher. Right faith. Right faith only will lead to right knowledge. If you do not have faith, you will not even understand what the teacher is trying to tell you. You will always have that counterintuitive mind where you will try to just think of counterintuitive, some opposite examples. No, always have full faith in the one that who is teaching you. Then you will have right knowledge, and after that right knowledge, it will be reflected as a right conduct, or you can say as answers in your scripts. So have full faith in your mentors. If you have faith alone has the power to do the things which seems impossible prima facie. Right knowledge and right conduct, that is, answers in your scripts will be differentiated because your mentor and you have worked hard. There is a trust, and that trust has translated into your content, that is, which is important for getting the highest marks. So if you agree with us, if you believe in our quality, please join this program. We have kept it on very, very lower price. There is no program in the market which offers ethics and essay both at such a lower price of 3,500. We are offering 100 questions evaluation, 3 mini test, 2 full-length test, 8 essay evaluation, face-to-face evaluation, evaluation by faculties. What else one would want? And the only purpose is that you get quality mentorship for this mains 2024. That quality mentorship should not be available only to the ones who can pay hefty fees. Quality mentorship should be available to every candidate out there, because every one of you has the potential to get AIR1 in this exam. So this was all from my side. Thank you. I think I have explained to you whatever I was needed for now. Are we fine, sir? Yes, sir. We can end the session, sir. Okay. We have explained everything. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you for participating, everyone. Thank you, sir. Have a good day.